दोस्तों, हम सभी ने ये कहावत पढ़ी है और सुनी भी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छी दौलत है हमारी। लेकिन समय के साथ साथ वो दौलत पता नहीं कहाँ खोती जाती है। हम अपने दौलत कमाने की होड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पहले छोटे होते हैं तो पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि जॉब लग जाए और धन कमाने लगें। जब धन कमाने लगते हैं तो अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। फिर उसी कमाए हुए धन से हम अपने स्वास्थ्य को ढूंढते हैं, हेल्थी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, उस पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। उस पैसे से केवल हम दवाइयाँ ही खरीद सकते हैं अपने शरीर के लिए, और दवाइयों से तो हमारा शरीर और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे भी समय के साथ साथ हो गई हैं बहुत सारी बीमारियाँ। थायराइड है, सर्वाइकल है, ब्लड प्रेशर है, पैरों में पेन रहता है। कभी कभी पेन इतना होता है कि मैं रोने लग जाती हूँ। फिर जाना पड़ता है डॉक्टर पर। फिर 2-3 महीने दवाई खाने के बाद रिलैक्स हो जाता है। और डॉक्टर ने भी कह रखा है कि आप एक्सरसाइज करिए, वरना 50 की एज पर जो है बेड पकड़ लोगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी दिनचर्या को सही करना स्टार्ट कर दी है, कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि काफ़ी वेट बढ़ गया है और वेट ही सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ होता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं कर रही हूँ अपना वेट लॉस और आज 11वां दिन है। पिछले 10 दिनों से मैं अपनी लाइफस्टाइल को सही कर रही हूँ। उसमें जो मैंने कमी की है वो ये है कि मैंने मीठा कम कर दिया है। रोटी मैं खा रही हूँ ओट्स के आटे की, और मैंने सैलेड ज़्यादा बढ़ा लिया है। सुबह मैं जूस या फ्रूट्स खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो देखिए, काफ़ी कुछ मेरा चेंजेस हुए हैं बॉडी में। पेन नहीं हो रहा है 10 दिनों से, और 2 किलो वजन मेरा पूरा चला गया है। और करीब आधा घंटे की एक्सरसाइज करती हूँ और आधे घंटे की साइकिलिंग करती हूँ। और ये सारा काम मैं घर के काम के साथ साथ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। तो आगे भी ऐसा ही जारी रखूँगी। तो देखिए, आज वेट है 70.60, पूरा 2 किलो कम हो गया है। 10 दिन पहले 72.60 था। और एक्सरसाइज के बाद मैं आ गई हूँ अपनी फैट कटर टी बनाने। तो 1 कप पानी ले लिया है, उसमें अदरक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी डाल दी है। अब 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने बना ली है अपने लिए फ़ैट कटर ड्रिंक। और एक्सरसाइज की थी तो उसके बाद बहुत पसीना आया और अब कुछ गरम गरम पीना है। तो मैंने अपनी फ़ैट कटर ड्रिंक बना ली है। अब इसको बैठकर आराम से सिप सिप कर कर पीऊँगी। तो एक्सरसाइज के बाद कोई भी हमें फ़ैट कटर ड्रिंक ज़रूर पीनी चाहिए। और फ़ैट कटर ड्रिंक नहीं पी रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, जिससे जल्दी से हमारा फ़ैट बर्न होगा। और आज 10 दिन बाद पूरा 2 किलो वज़न मेरा चला गया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वज़न जा रहा है, क्योंकि हम हैं थायराइड के पेशेंट और भी हैं थोड़ी बीमारियां। तो वज़न जो है धीरे धीरे ही जाएगा, और जितने धीरे जाएगा उतना ही स्थिर भी रहेगा वज़न। जल्दी जाने वाला वज़न जल्दी वापस बाउंस बैक करता है। तो मैं पी रही हूँ बैठ के आराम से अपनी ये फैट कटर ड्रिंक। जीरा, सौंफ, कलौंजी सभी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती हैं, सभी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी रहते हैं और सभी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अपनी डाइट में इसी बहाने से ही सही ये शामिल हो जाते हैं। सुबह के बजने वाले हैं 11। मुझे लगी है भूख, तो मैं अपने लिए बनाने आ गई हूँ ग्रीन जूस। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी पालक लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, और 1 मुट्ठी मैंने लिया है धनिए के डंठल। ऊपर से पत्ते काट लेती हूँ, तो डंठल बचते हैं तो मैं उन्हें रख देती हूँ और इस तरीके से जूस में डाल देती हूँ। 1 टमाटर डाल रही हूँ, 1 छोटा खीरा डाल रही हूँ, साथ में ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको काट कर डाल दिया है। अब यहाँ पर डाल दूँगी मैं 1 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्सी के जार को बंद करके हम 2-3 मिनट तक इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारा ग्रीन जूस देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको मैं छान लूँगी। ये ग्रीन जूस हमें हेल्दी रखेगा, हमारी स्किन पर ग्लो लाएगा और हमारे देखिए पेट को भी क्लीन करेगा। और कोई भी जूस अगर हम जब पीते हैं तो उसके 2 घंटे तक हमें कुछ और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फुलफिल कर देता है हमारे पेट को। और ऊपर से मैंने देखिए डाल दिया है नींबू, इसमें कोई भी सॉल्ट मैंने नहीं डाला है। अब आराम से बैठकर सिप सिप करके मैं जूस को पीऊँगी। जूस को जब मुँह में ले जाएँ तो 2-3 सेकंड तक मुँह में रखें, फिर अंदर लेके जाएं, क्योंकि मुंह में हमारे बनती है लार, और जब ये लार जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में जाएगी तो हमारे पेट को क्लीन करेगी और पेट में जो एसिड बनता है उसको कम करेगी। जूस पीने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों को करने में। किचन साफ़ की, बर्तन धुले, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, बाहर की क्लीनिंग करी। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने।
नहाने के बाद मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर सीरम और उसके बाद लगाऊंगी क्रीम, क्योंकि फेस पर थोड़ा से हो रखे हैं पिगमेंटेशन, तो उसके लिए सीरम और क्रीम मंगाया है मैंने। तो अच्छे से लगाने के बाद बालों को झाड़ के और थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लूँगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और घर का सारा काम मैंने कर लिया है। उसके बाद नहा के और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर लिया है, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ मैं, जिससे खुद को भी अच्छा फील होता है अच्छे से तैयार होते हैं तो। और अभी लगी है जोरों की भूख, तो सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, हस्बैंड गए थे तब तोरई की सब्जी बनाई थी। और अभी बस मुझे बनाने हैं ओट्स की रोटी, तो किचन में जाके अपनी ओट्स की रोटी बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। प्लेन वाले ओट्स को मैंने पीस का डब्बे में रख लिया है और यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच ओट्स का आटा निकाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम ओट्स का आटा लगा लेंगे। केवल एक रोटी मुझे बनानी है, तो हाथों ही हाथों में एक रोटी का आटा लग जाता है, क्योंकि एक रोटी से ही काफ़ी पेट भर जाता है। तो यहाँ पर आटा लग गया है और तवा रख दिया है मैंने गैस पर इसको हीट करने के लिए। और उसके बाद जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम अपने ओट्स की रोटी को बेल लेंगे और उसके बाद मैं तवे पर ही इसको सेक लूँगी। आप चाहें तो गैस पर भी सेक सकते हैं, मैं तवे पर ही इसको सेक लेती हूँ। एक रोटी फटाफट से मेरी सिक जाती है। और ओट्स काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है और थायराइड वालों को थोड़ा ग्लूटेन कम लेना चाहिए। अपने खाने की प्लेट मैंने लगा ली है, थोड़ा दही ले लिया है, एक कटोरी सब्जी ले ली है, सैलेड ले लिया है और रोटी ले लिया है। और रोटी पर मैं लगा रही हूँ हल्का सा घी, क्योंकि गुड फैट भी खाना ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो हल्का सा घी लगा लिया है मैंने। तो लगा लिया है अपने लिए खाना और इसको खाऊंगी मैं चबा चबा के और पूरे आधे घंटे का समय लेके। और एक रोटी है तो इसको पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम, तो जिससे हमें पता रहेगा कि हमें कितने बाइट लेने हैं। तो कोशिश करेंगे इसके, देखिए इतने छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही करके रख लीजिए, तो आप 32 बार एक एक टुकड़े को आराम से चबा के खा पाएंगे। जब खाएंगे तो 32 बार क्या 40-45 बार भी एक एक पीस हो जाता है। तो मैं पहले से ही सारी रोटी के टुकड़े तोड़ ले रही हूँ। देखिए सारे टुकड़े मैंने तोड़ लिए हैं, अब खाने में आसानी रहेगी। एक बाइट को एक बार उठाएंगे और इसको चबा चबा के खाएंगे। पहले खाएंगे अपना सैलेड, और सैलेड को भी हमें चबा चबा के खाना है। तो जो भी खाना है हमें चबा के खाना है। घर का खाना खाइए, अलग से कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी घर का खाना खा रही हूँ। 10 दिनों से पिछले खाना खा खा के ही मैंने 2 किलो करीब वजन घटा लिया है, 2 किलो पूरा चला गया है। और देखिए थायराइड वालों का वजन धीरे धीरे ही जाता है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां भी हैं बॉडी में, तो एकदम से तो कुछ होगा नहीं। तो पेशेंस के साथ करिए, और एक दिन 2 दिन हम कुछ एक्स्ट्रा बना लेंगे, बाकी दिनों में हम क्या करेंगे। तो इसीलिए घर में जो भी खाना बन रहा है उसी को खाएं, प्यार से खाएं, आराम से खाएं, बस टाइम लेकर खाएं और चबा चबा के खाएं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और पूरे दिन भर में करीब 3-3.5 लीटर पानी पीना है हमें बीच बीच में। तो चलिए बातें बंद करते हैं, खाते हैं अपना खाना। तो खाना खाए हुए हो गया है मुझे 1 घंटा, और खाने के 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो मैं ग्रीन टी बनाकर ले आई हूँ और आराम से इसको सिप सिप करके पीऊँगी। तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ हम पिएँगे, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे जूस हो, चाहे फैट कटर ड्रिंक हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसको हमें सिप सिप करके ही पीना है, थोड़ा-सा मुँह में रखना है फिर शाम के 6:30 बजे हो गया था मेरा साइक्लिंग करने का वक़्त। तो मुँह कवर करके मैं निकल गई हूँ साइक्लिंग करने, और करीब 40 मिनट का साइक्लिंग करके मैं वापस लौटूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ साइक्लिंग करके, और साइक्लिंग करने गई थी तो पहन के गई थी अपनी फ़िटनेस वॉच, और ये घर में ऐसे ही रखी थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो मैंने सोचा अब इसको पहनूँ तो पता चले कि मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई है। तो 45 मिनट करीब मैंने साइक्लिंग की है, और उसमें जो कैलोरी बर्न हुई थी वो 250 कैलोरी हुई थी। और घर में आते आते 5-10 मिनट हो गए थे एक्स्ट्रा, वो तो इसलिए ज़्यादा दिखा रही थी। मैंने अभी आपको दिखाया था अपने वॉच में कि क्या क्या हुआ है, कितना मतलब 1 घंटे का मैं दिखाया है उसने कि 1 घंटे में इतनी कैलोरी बर्न हुई है। तो मैं अपने लिए बना के लाई हूँ ग्रीन टी, और इसमें मैंने आधा नींबू डाल लिया है, आधा नींबू निचोड़ लिया है। अब इसको मैं पीऊँगी सिप सिप करके, क्योंकि इस समय बॉडी में है काफ़ी टेम्परेचर, तो हमारा फैट बर्न अच्छे से होगा। और इसके बाद जाएंगे किचन में, बनाऊँगी अपने लिए डिनर, और डिनर में कुछ लाइट ही बनाऊँगी, बहुत लाइट डिनर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 8, और फटाफट से किचन में चलते हैं और बनाते हैं डिनर। और डिनर में बनाऊंगी मैं अपने लिए
ओट्स और वेजिटेबल और एग डाल के बढ़िया सी ऑमलेट, काफ़ी टेस्टी बनती है और हेल्दी भी हो जाएगी और वेजिटेबल हो जाएंगी, ओट्स हो जाएगा और एग हो जाएगा, तो प्रोटीन कार्ब सब मिल जाएगा हमें एक ही ऑमलेट में। तो फटाफट से चलते हैं और बनाते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में और निकाल ली हैं जो भी सब्जियां घर में थी। तो आप जो भी बनाएं उसमें अपनी सब्जियों का इंटेक बढ़ा दीजिए। घर में जो भी सब्जियां आपके पास हों वो सारी सब्जियां ले लीजिए, उनको फाइनली चॉप कर लीजिए और जो भी कुछ बनाएं उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डालें। तो मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ, जो कुछ बनाती हूँ, चाहे चीला बनाऊँ, चाहे मैं ओट्स बनाऊँ या सैलेड खाऊँ, सब में मैं अपनी जो कच्ची सब्जियां हैं उनका इंटेक मैंने बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है, गाजर काट लिया है, एक टमाटर काट लिया है और शिमला मिर्च को मैंने आधा लिया है और हरी मिर्च लिया है, उसको भी काट लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से काट ले रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ओट्स चीला। कांच के बर्तन में मैंने सारी वेजिटेबल डाल दी थी, फिर डाल दिए थे 2 अंडे, फिर 3 चम्मच प्लेन वाले ओट्स डाल दिए थे, फिर नमक, मिर्च, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। वीडियो यहाँ पर पॉज़ कर दिया था मैंने, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अब तवा ले लिया है नॉन स्टिक वाला, उसको गर्म कर लिया है, फिर अपने सारे मिक्सर को हम इस पर फैला देंगे। तो बहुत ही अच्छा हेल्दी हमारा एक चीला बनकर तैयार हो जाता है। और जो लोग एग नहीं खाते हैं वो एग को स्किप कर सकते हैं इसमें से। ओट्स का और वेजिटेबल्स का चीला भी बहुत अच्छा बनता है, मैं कभी कभी बिना एग्स के भी बनाती हूँ। तो देखिए पलट दिया है एक तरफ से सिकने के बाद और तैयार हो गया है हमारा ओट्स चीला। काफ़ी कलरफुल, काफ़ी हेल्दी बना है। मैं पलट के दिखाती हूँ कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है ये हमें। तो फ्रेंड्स बन गया है मेरा ओट्स वेजिटेबल चीला और काफ़ी हेल्दी वे में बनाया है ये और काफ़ी फिल कर देगा पेट को और काफ़ी सारी वेजिटेबल डली हैं, एग डले हैं, ओट्स डले हैं, तो काफ़ी हेल्दी है। और जो लोग एग नहीं खाते हैं वो एग को स्किप कर सकते हैं और बिना एग के भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो मैं खाऊंगी इसको आराम से बैठ के और चबा चबा के खाऊंगी क्योंकि वेजिटेबल इसीलिए डाली हैं कि छोटे छोटे बाइट लूँ और आराम से बैठ के इसको चबा चबा के खाऊं। तो मुझे इसको ख़त्म करने में लगेगा पूरा आधा घंटा और पता नहीं ये ख़त्म होगा भी कि नहीं, तो काफ़ी हैवी लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं खाती हूँ इसको आराम से। काफ़ी टेस्टी बना है, काफ़ी टेस्टी बना है और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। और इसको चबा चबा के खाऊंगी मैं, तो कोशिश करूंगी कि कम से कम इसको 32 से 35 बार में इसको चबाऊँ एक एक बाइट को और छोटा छोटा बाइट लूँ। तो जब भी खाना खाएं टाइम लेकर खाएं, जब आपके पास कम से कम आधे घंटे का टाइम हो तभी लेकर बैठें। और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना मैंने बना दिया है और रात में बनाए हैं उन लोगों के लिए दाल चावल और अपने लिए बनाया है ये चीला। तो वो जो मैं खाऊंगी वो लोग खाएंगे नहीं तो मुझे अपने लिए अलग ही कुछ बनाना होता है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ कॉलोनी के बाहर वॉक करने के लिए। तो आधे घंटे की वॉक करूँगी और फिटनेस वॉच मैंने पहन ली है, देखेंगे कितनी कैलोरी बर्न हो रही है और कितने स्टेप मेरे आधे घंटे में होंगे। तो फ्रेंड्स बाहर से वॉक करके मैं आ गई हूँ, पूरे 40 मिनट मैंने वॉक की है। जो स्टेप हुए हैं वो हुए 3527 और 159 मेरी कैलोरी बर्न हुई है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ अंदर, पूरे पसीने पसीने हो गए हैं, टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो गई है, बाहर बहुत ही उमस हो रखी है बारिश होने के कारण। तो देखिए 40 मिनट की वॉक हो गई है। अब बनाती हूँ फटाफट से अपने लिए नाइट ड्रिंक और उसको पीने के बाद सो जाऊँगी मैं, क्योंकि अभी बज गए हैं 11:15 और पीते पीते ड्रिंक बज जाएंगे 11:30। ये साबुत वाली मैंने मूंग दाल को सोख करके रखा था क्योंकि अभी इसके मुझे बनाने हैं स्प्राउट, तो मैंने चलनी में डालकर रख दिए हैं। अब इन्हें मैं रख दूंगी किसी गर्म इस प्लेस पर जिससे ये स्प्राउट हो जाएंगे। गैस पर मैंने 1 कप पानी रख दिया है और उसमें डाल रही हूँ 2 लौंग, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है। इन सभी को अच्छे से कूट कर हम अपने पानी में डाल देंगे और पानी को बॉईल कर लेंगे हम 2-3 मिनट तक। और अच्छे से बॉईल होने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, ये सूखी वाली हल्दी है जिसे हम मसाले में डालते हैं। और बस इसको गर्म करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे और हल्दी वाली टी हमारी तैयार हो जाएगी पीने के लिए। तो तैयार है मेरी हल्दी वाली चाय, जो कि मेरी है नाइट ड्रिंक, और इसको पीने के बाद मैं सो जाऊंगी। और जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैंने मुंह धुल लिया है और ब्रश कर लिया है। रात को मैं ब्रश करके ही सोती हूँ। और सर्दियों में तो जो कच्ची वाली हल्दी मार्केट में मिलती है उसकी चाय बनाती हूँ मैं और ख़ुद भी पीती हूँ और बच्चों को भी पिलाती हूँ, क्योंकि पूरे सर्दियों में सर्दी खांसी से बचे रहते हैं बच्चे। और गर्मियों में भी एक टाइम इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में पेन है, मौसम चेंज हो रहा है, उस सब से हमें बचाएगा। बहुत
बहुत ही एंटीबायोटिक होती है हमारी कच्ची ये हल्दी, और घर में आराम से मिल जाती है हमारे मसालों में, हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं तो पीती हूँ इसे सिप सिप करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल नए वेट लॉस ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।